आपकी माँ के हाथ का खाना रोज खा सकते हो, बिकॉज उससे अच्छा और कुछ होता ही नहीं है। वो सालों का उनका प्रैक्टिस होता है, सालों का एक्सपीरियंस होता है, और साथ में जो वो एडिशनल चीज डालती है, जो और मास्टर शेफ्स या और जो आप फूड चैनल्स वो देखते हो ना, वो पता है क्या होती है, माँ अपना प्यार भी डालती है। तो ये हमारा विजन है, एम्पावर अ मॉम, एम्पावर अ होल फैमिली, और धीरे 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 करके खूब सारी फैमिलीज को आप एम्पावर करोगे ना, तो इंडिया भी एम्पावर हो जाएगा। जो दिखता है जो देखता है वही बनता है। तड़का में। So, welcome everyone to the today's episode. Today's episode promises an extra close to excitement because we are delving into the world of food. Yes, khana. Whether it's irresistible besan ka laddu, piping hot aloo ke paranthe, or aromatic pindi chole, each of us holds cherished memories of food from our mom, dadi, and nani's kitchen. Our special guest today is Apeksha Haldia, the founder of Zaika Ka Tadka. She's also an alumnus from IIM Mumbai. So Zaika Ka Tadka stands as one of the fastest growing online food network channel in India with an impressive 80 lakhs followers across various social medias and empowers homemakers, moms, and working women showcase their culinary prowess. Zaika Ka Tadka has pioneered unique concepts like the Cooking Premier League competition and even has its own ebook available on Amazon. Today we are on a flavorful journey into the world of food and entrepreneurship. मेरे मुंह में already पानी आ रहा है. So tell us, so Apeksha, welcome again to the Really channel. Rinku, I both welcome you here. So tell us about this entrepreneurship ka tadka and tell us about the inspiration behind Zaika Ka Tadka and how it all. मुंह में पानी तो आएगा, पर आपको इस स्टोरी से सुन के अपनी माँ के हाथ का खाना जरूर याद आ जाएगा, बिकॉज आई बिलीव द मॉम्स आर द रियल मास्टर शेफ्स इन आवर लाइफ्स। आई नो आप टीवी पे देखते हैं, बहुत एडिटिंग होती है, बहुत अच्छे वीडियोस होते हैं, ऐसे मुंह में पानी आ जाता है, पर सच बताऊं ना, एक दिन आप वो खाना खा सकते हो, 2 दिन खा सकते हो, पर आपकी माँ के हाथ का खाना रोज खा सकते हो, बिकॉज उससे अच्छा और कुछ होता ही नहीं है। वो सालों का उनका प्रैक्टिस होता है, सालों का एक्सपीरियंस होता है, और साथ में जो वो एडिशनल चीज डालती है, जो और मास्टर शेफ्स या और जो आप फूड चैनल्स वो देखते हो ना, वो पता है क्या होती है, माँ अपना प्यार भी डालती है। तो आप बिलीव इट और नॉट, हमारे आयुर्वेदा में बोला जाता है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, राइट? जो वाइब्रेशन आप फूड में डालेंगे ना, वही आपके फूड आपके मन और आपके शरीर को और मन को भी बनाएगा। जायका का तड़का, जैसा अनुपम ने बोला कि एक चैनल है, फूड चैनल, बट वी आर नॉट अ नॉर्मल फूड चैनल एंड आवर कॉम्पिटिटर इज नो वन, टू बी ऑनेस्ट। वी आर अ लाइव कुकिंग वीडियो चैनल, अकेला लाइव कुकिंग वीडियो चैनल है जो मॉम्स की किचन्स में जाता है और उनके संग लाइव करता है, राइट? तो हमारा कोई स्टूडियो नहीं है, वी आर लाइक द उबर ऑफ फूड, वी डोंट हैव एनी स्टूडियो, वी डोंट हैव एनी ऐसा हमारा कोई लाइक उबर है, हम उबर है या एयरबीएनबी आप मान लो कि सबकी किचन में जाएंगे और हम वहां से शूट कर लेते हैं, और इंडिया में ऐसा कोई चैनल है नहीं और अभी तक। स्टोरी चालू हुई मेरी मॉम की वजह से, मैं जैसे कि मैंने जब आए मुंबई से, तो फॉर्मली निटी था, वहां से जब मैं पास आउट हुई थी तो आई ज्वाइन प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड आई वर्क देयर फॉर 2 years। वहां पे 2 साल काम करने के बाद आई वेंट टू यूएस एंड स्पोर्ट्स मेरा हमेशा से पैशन रहा है, तो आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन यूएस में एंड डिड माई मास्टर्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, प्रॉब्ली द फर्स्ट इंडियन स्टूडेंट टू बी देयर। हमेशा से ड्रीम था कि मैं आईपीएल की टीम रन करूं, मैनेज करूं। वो करके आई वॉज कंसल्टिंग विद लॉट ऑफ यूएस स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स एंड लाइक सियाटल मैरिनर्स विच इज द बेसबॉल टीम ऑफ सियाटल, उनके संग भी मैंने करा अपना स्टिंट, सब कुछ करा। आई वॉज टेकिंग द एक्सपीरियंस सो दैट आई कैन कम बैक टू इंडिया एंड अप्लाई माई नॉलेज। In the meantime, what happened? My mom visited me there, and she was a part of a cooking group. वहाँ पे Facebook तब चला था और वो कुकिंग ग्रुप का पार्ट थी, अपनी रेसिपी शेयर करती थी। माय मॉम वाज अ हाउसवाइफ और उनको ब्लॉक कर दिया। नाउ दिस वाज द टर्निंग पॉइंट, उनको उस ग्रुप ने ब्लॉक कर दिया, उनकी रेसिपीज काफी पॉपुलर थी उस ग्रुप में। एंड क्या होता है ना, जो आपकी मॉम होती है ना, वो उनका वो डेली का पार्ट बन गया था, क्योंकि कुकिंग उनका शौक था, वही उनका टैलेंट था। तो रोज एक नई रेसिपी बनाती थी, हमें खाने को मिलता था और पोस्ट भी करती थी, लोग अप्रिशिएट करते थे। तो शी बिकेम वेरी अपसेट एंड उस वक्त आई स्टिल रिमेम्बर, इट वाज 29 सितंबर 2014, सियाटल में बारिश गिर रही थी एंड आई वाज एंजॉयिंग माय माँ के हाथ का चाय एंड सूजी फिंगर्स, which is one of my favorite breakfast item. And my mom was very upset. She kept telling me कि एडमिन को रीच आउट करो, कि क्यों नहीं, मतलब उन्होंने ब्लॉक कर दिया।
2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, द एडमिन डिडंट रिप्लाई। नेचर से आपको इंस्पिरेशन आता है, जैसे मैंने बोला बारिश हो रही है, आई हैड द इंक्लिनेशन कि चलो मैं सोशल मीडिया तो करती हूँ, इतने सारे स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स को डिजिटल मार्केटिंग बता रही हूँ। मैंने मेरी मॉम का एक ग्रुप खोल दिया, जायका का तड़का बाय विजय हल्दिया। मैंने मॉम को बोला अब कोई एडमिन आपको ब्लॉक नहीं कर सकता। माय मॉम वाज लाइक पर इस ग्रुप को ज्वाइन कौन करेगा? मैंने कहा यू डोंट वरी, आई एम इन सोशल मीडिया, अपन इस पे काम करेंगे। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 6 months हमारे 30,000 फॉलोअर्स हो गए थे। मैंने मॉम को बोला अब यू कंटिन्यू विद अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माय फादर। ही स्टार्टेड राइटिंग ब्लॉग पोस्ट ऑन वर्डप्रेस, रेसिपीज पोस्ट करी, वो ग्रुप चलाया। मैं भी बीच बीच में हेल्प करती थी। आई केम बैक टू इंडिया एंड आई अहमदाबाद में थी मैं, बिकॉज माई हस्बैंड was doing a full-time residential executive management course from IIM Ahmedabad. IIM Ahmedabad का वो टनल होगा जो सबने हम MBA स्टूडेंट्स ने सुन रखा है, राइट? एंड आइकॉनिक टनल। मैं हर रोज वहां से जाती थी, हर रोज मुझे लगता था यार कुछ करना चाहिए यार, ये क्या कर रहे हैं ना कंसल्टेंसी, एंड वो खुद का कुछ करना चाहिए, बिकॉज दैट टनल में वो इंस्पिरेशन आता है। आप भी कभी जाओ ना तो जाना। एक दिन मेरी मम्मी का कॉल आया, दिस इज 2 years after we started our blog, and she told me कि I have been invited by a newspaper called दैनिक भास्कर। बोला है 200 लोगों के सामने नई सोच नए विश्वास पे बोलने के लिए। तभी I was like कि यार ये कैसे आपको आ गया मम्मा इतना कॉन्फिडेंस? लाइक you have been a homemaker, how can you speak in front of 200 people? like हर किसी को डर लगता है, और आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, and that's the first time you have gone on stage. एंड शी सेड मुझे नहीं पता, बट 2 साल तक जब मैंने रेसिपी शेयर करी ना, आई गॉट दिस कॉन्फिडेंस। मुझे लोगों ने अप्रिशिएट करा, क्योंकि फ्रैंकली इन इंडियन सोसाइटी द कॉन्टेक्स्ट इज अप्रिशिएट नहीं करते मॉम्स को हम ना। हमारा स्टैंडर्ड लाइन क्या होता है? नमक ज्यादा डाल दिया, कुछ तो नया बना दो, वही सेम ब्रेकफास्ट बना दिया, कुछ तो नई सब्जी, टेस्टी सब्जी बना दो, बाहर का खाना मंगवा दो। इट्स ओनली व्हेन यू स्टेप आउटसाइड द होम एंड लिव आउटसाइड यू रियलाइज कि यार माँ के हाथ के खाने की तो बात ही कुछ और थी। मतलब इतना टेस्टी खाना मिलता था हमें घर पे, दिमाग की बत्ती वहीं जलती है। और उसी वक्त मुझे आइडिया आया कि यार अगर मेरी मम्मी रेसिपी शेयर करती हैं एंड उसकी वजह से उनका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो पूरी दुनिया में तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। बाहर था तब कुक पैड और ऑल रेसिपीज करके थे, पर वो लोग भी टेक्स्ट रेसिपी करते थे। तो मैंने कहा मम्मी इंडिया में तो ऐसा कोई भी नहीं है, तो लेट्स डू इट, आप करोगे मेरे संग? तो दैट्स द स्टार्ट ऑफ जायका का तड़का। लेफ्ट एवरीथिंग, सारा स्पोर्ट्स का स्टार्टअप जो कंसल्टेंसी थी सब कुछ थी, आई गिव अप एवरीथिंग एंड आई वाज लाइक दिस इज द आइडिया दैट आई वांट टू, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट विमेन को भी आगे बढ़ाने में। क्योंकि मुझे पता है मेरे मम्मी पापा ने मुझे बढ़ाया तो कितना मुझे कॉन्फिडेंस मिला, और मैंने मेरी मम्मी की स्टोरी देखी कि उनको कितना कॉन्फिडेंस मिला सिर्फ 2 साल में, जो शायद कभी उनकी 56 ईयर की जर्नी में उनको कभी वो कॉन्फिडेंट इतना हो ही नहीं पाई। आई वाज लाइक दिस इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म, लेट्स डू इट। एंड 2017 जनवरी में हमने 2016 अगस्त में वेबसाइट लॉन्च करी। 2017 में ऑफिशियल जायका का तड़का चैनल स्टार्ट करा हमने, ऑफिशियल एनरोल कराया एज अ स्टार्टअप, एंड वी वर लाइक लेट्स पुट ऑल आवर एनर्जी देयर। एंटरप्रेन्योरशिप ना अगर आपको करनी है और आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, तो सबसे पहला लेसन होता है कि इमोशन होना चाहिए। पैसों के लिए कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करते, क्योंकि आप सस्टेन ही नहीं कर सकते। मैं आपको गारंटी दे दूंगी, आपका पैशन फिजल आउट हो जाएगा, बिकॉज चैलेंजेस आएंगे, आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इट्स अ लोनली जर्नी। व्हाई इमोशन? बिकॉज ई और मोशन, ई इज एनर्जी इन मोशन। तो वो अगर इमोशन आपका स्ट्रांग है ना, तो दैट गिव्स यू द एनर्जी टू सस्टेन थ्रू दोस 3-4 years, which is required for every entrepreneur. You ask any entrepreneur, they will say the initial days were the struggling ones. मेरे लिए मेरी माँ का जो इमोशन था ना, मम्मी का, मैंने वो जो उनका कॉन्फिडेंस देखा, वो जो बात सुनी, वो इमोशन है कि मुझे वो और मॉम्स को भी प्लेटफॉर्म देना है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है योर कॉन्सेप्ट, राइट, व्हिच इज जो दिखता है वही बनता है, इज अ वेरी नीश कॉन्सेप्ट, वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, बिकॉज फूड एंड रेसिपी में बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बट एवरीबडी फोकसेस ऑन presenting it, over editing. आपका बहुत ही अनफिल्टर्ड और रॉ कॉन्सेप्ट है. So tell us more about how did you come up with this niche? तो हम टेक्स्ट रेसिपी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुए, फिर हम ऑफलाइन पे गए, क्योंकि उस वक्त ऑफलाइन वीडियोस चलने लग गए थे 2017 में। देन 2018 में कॉन्सेप्ट आया लाइव वीडियो का, राइट। Why we even thought of giving it a try is because हमें बहुत सारी मॉम्स ने ना ये भी बोला था कि क्या होता है ना कि आप जो ये वीडियोस देखते हो ना, फूड वीडियोस, ये बहुत एडिटेड होते हैं, तो वो दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट वी गॉट अ फीडबैक कि वो जो बनता है ना, जो बन रहा है, वो हमारी किचन में वैसा नहीं बनता। इतनी मखमल जैसी मिठाई बन रही है, पर जब मैं बना रही हूँ, 3 बार वीडियो देख के बनाया है, पर तीनों बार नहीं बना मेरा।
इवन द रसगुल्लाज एंड वॉट एवर यू से ना, वो बनता नहीं है वैसा, तो ऐसा क्यों है? देन आई मेट लॉट ऑफ क्रिएटर्स एंड दे टोल्ड मी कि एक्चुअली ना हमें बहुत टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में, बिकॉज इट हैज टू बी परफेक्ट, अदरवाइज लोग एक्सेप्ट नहीं करते. एंड आई मिठाई एम के लाइक जो चार वाओ, सबसे अच्छे परफेक्ट पीसेस होते हैं ना, उनका फोटो जो लेते हैं. परफेक्ट पीसेस होते हैं ना वो हम कर देते हैं. एंड देन आई रियलाइज कि यार हमारी मॉम्स तो सालों से सेम रेसिपी बना रही है, तो वो तो परफेक्ट करी हुई है ना, फेलियर्स उन्होंने ऑलरेडी एनकाउंटर कर रखा है, तो चलो लाइव, माय टीममेट से चलो लाइव करते हैं. एंड वी स्टार्टेड डूइंग लाइव. एंड मॉम्स के संग मॉम्स का क्या होता है ना कि मॉम्स बहुत डरी हुई होती हैं, बहुत घबराई होती है. इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू कन्विंस अ मॉम टू गो लाइव, नॉट बिकॉज कि वो कर नहीं सकती रेसिपी, या उनको डर लगता है कि उनकी रेसिपी खराब हो जाएगी. वो लाइव इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें, उनको लगता है बाप रे इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे करूंगी. तो फिर हमने वहां से आया, तो फिर हम यही बात कर रहे थे. तो उस वक्त हमारा चैनल ना 500K फॉलोअर्स पे था. अभी राइट नाउ वी आर अ कम्युनिटी ऑफ 9 मिलियन प्लस, है ना, 9 मिलियन प्लस ओवरऑल ऑन सोशल मीडिया. तो हमने बोला कि यार अब हम क्या बनाए, कोई तो टैगलाइन होना चाहिए ना हर चीज का. तो फिर हमने बोला यार हमारे वीडियो में तो जो दिखता है वो ही बनता है. तो आई वाज टॉकिंग विद माय बेस्ट फ्रेंड, एंड उनके संग करते करते ना ब्रेनस्टॉर्मिंग में आया कि हम आज से बोलना स्टार्ट करेंगे, जो दिखता है वो ही बनता है. Apeksha, our channel name is also Really, which talks about the reality, real talk to real people about real stories. So I think very similar to what you also do, very in a humble way. So coming to your audience, so if you can give us some insight into your audience, who is the consumer of your content that you are creating at Zyke Ka Tadka? तो ऑडियंस है जो किचन में जाता है, जो किचन में जिसको आज क्या बनाऊं चाहिए ना, क्योंकि आज क्या बनाऊं, तो जो भी किचन में जाता है और जो नहीं बनाता ना वो भी अपने कुक को, जो उनके घर में कुकिंग करता है ना, उनको दिखा देते हैं वो वीडियोस. हर घर में एक मसालदानी होती है, राइट, सबकी मसालदानी सेम होती है, मसाले सेम होते हैं, और जायका का तड़का में कुकिंग वो मसालदानी और वही वेजिटेबल्स के संग करी जाती है. अब तड़का कहाँ से आता है ना, कि हर घर में अनुपम जो आपकी मम्मी आलू की सब्जी बनाएगी ना और जो रिंकू की मम्मी आलू की सब्जी बनाएगी उसमें फर्क होता है, सेम नहीं बनती किसी भी घर में. तो वो तड़का हमारी, क्योंकि अलग अलग मॉम्स आती है ना, तो हम आलू की है ना 15-20 रेसिपीज दिखा देते हैं, बहुत सिंपल वाली जो टेस्ट में डिफरेंट होती है. तो आज क्या बनाना है, आज क्या खास बनाऊं ना, तो कितनी सारी मॉम्स हमें बोलती हैं कि हमारे बच्चे स्कूल से आते ही बोलते हैं कि जायका का तड़का में आज क्या वीडियो आया है, आप वो बना दो हमारे लिए. एंड द मॉम कैन नॉट से नो, मॉम कैन नॉट से नो, बिकॉज वो बोलते हैं कि जायका का तड़का में तो कुछ दिखाते ही नहीं है, ऐसे फैंसी स्टफ तो कुछ होता ही नहीं है ना. आप अगर किसी मास्टर शेफ की देखोगे तो वहां पे 50 इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, हमारे में ना बेसिक वही 10-12 इंग्रेडिएंट डलते हैं और इंस्टेंट बन जाती है. तो आज क्या बनाऊं की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं. और वो अनदर थिंग जो मुझे लगता है ना, हर इंडियन फैमिली में ना खाना बहुत बड़ा पार्ट होता है. एंड जो खाना होता है ना वो बाइंड करता है एक फैमिली को, बच्चे से लेके हस्बैंड से लेके, और बच्चे से लेके हस्बैंड, और चाहे आपके इन-लॉज हैं, अगर खाना अच्छा बनेगा ना और बहुत टेस्टी बनेगा तो वो मॉम को बहुत अप्रिसिएशन मिलता है. तो हमारी बहुत सारे हमें ऐसे भी कमेंट्स आए हैं जो बोला है कि पहले हमारे खाने की कदर नहीं होती थी, पर जब से जायका का तड़का बना है ना हम परफेक्ट शेफ बन गए हैं और लोगों को विश्वास ही नहीं होता. मतलब माय किड्स हैव स्टॉप्ड ईटिंग जंक फूड, माय किड्स डोंट वांट आउटसाइड फूड, दे आर लाइक आप हमें घर का बना के दे दो. अगर आप अपनी एक मॉम को कॉन्फिडेंट करोगे ना, आप पूरी फैमिली को कॉन्फिडेंट करोगे. मतलब हमारे एंशियंट टेक्स्ट में और जापान और चाइना में भी ये बोला जाता है, राइट, एम्पावर अ वुमेन, वुमेन को एजुकेट कर दो तो पूरी फैमिली एजुकेट हो जाती है. तो ये हमारा विजन है, एम्पावर अ मॉम, एम्पावर अ होल फैमिली, और धीरे 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 करके खूब सारी फैमिलीज को आप एम्पावर करोगे ना तो इंडिया भी एम्पावर हो जाए. दैट इज द विजन ऑफ जायका का तड़का. So what is that business model that we are talking about here? See, content monetization is one aspect. Then there is sponsorship, brands आप करते हो तो brands भी आप दो तरीके से कर सकते हो. You can reach out to agency और you can reach out directly. काफी सेलेक्ट करते हैं ब्रांड्स को एंड देन वी रीच आउट टू देम डायरेक्टली, बिकॉज आई ऑल्सो फील कि जो एजेंसीज होती है ना वो नंबर्स के लिए आती है. पर क्या होता है, हम ब्रांड्स को डायरेक्टली वी रीच टू द लेवल ऑफ CMO डायरेक्टली, जो हायर पोजीशन पे होते हैं उनको हम हमारी स्टोरी बताते हैं. उनको हम बताते हैं कि हमें ना मॉम्स को एम्पावर करने के लिए निकले और उनके थ्रू हम सच बुलवाएंगे. हम ऐसा नहीं बोल देंगे कि कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो हम ऐसे ही बोल देंगे. आप अभी हमारा ब्रांड्स का एसोसिएशन देखोगे ना, सारे टॉप ब्रांड्स जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स है ना, नंबर 1 उनके संग है. वी हैव नेवर इन्वेस्टेड इन मार्केटिंग, ना हमने PR में करा है. प्रोडक्ट फिट होता है ना वो अपने आप ही बढ़ जाता है, उसमें आपको मार्केटिंग के लिए स्पेंड नहीं करना पड़ता. राइट.
एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वी स्पोक अ लिटिल बिट अबाउट जायके का तड़का प्रीमियम रील, राइट? वो कैसा यूनिक कॉन्सेप्ट आपने हाँ। बनाया है। एक और यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, यू स्टार्टेड लाइक अ कंपटीशन फॉर विजुअली चैलेंज्ड मॉम्स। तो वो राइट। थोड़ा और बताइए कि व्हाट लेड टू द हाँ, तो देखो जायका प्रीमियर लीग तो मैं बताती हूँ, जायका प्रीमियर लीग कहा, जायका प्रीमियर लीग खेलने का काफी था, तो आईपीएल चल रहा था, तो हमने सोचा कि आईपीएल तो क्या होता है, नॉर्मली बच्चे और हस्बैंड्स करते हैं, मॉम्स इतना पार्टिसिपेट नहीं करती, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, जायका प्रीमियर लीग फॉर मॉम्स। तो वहां से वो आइडिया आया, क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ कि स्पोर्ट्स को कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर प्लेइंग एज वेल एज वॉचिंग। फिर हमने 10 मिनट टाइमर चैलेंज भी स्टार्ट करा है। तो हम क्या करते हैं ना, लोग बहुत बोलते हैं कि आप 7 मिनट बोलते हो, 10 मिनट बोलते हो, बनती तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम लाइव वीडियो में टाइमर चला देते हैं। हमारे बहुत सारे टाइमर चैलेंजेस है, 10 मिनट का टाइमर है, और उसमें हम बना के दिखाएंगे आपको। तो वील प्रूव इट टू यू इन लाइव वीडियो कि इफ यू डू फास्ट थिंग्स नो एंड मल्टीपल थिंग, आप 10 मिनट में आराम से खाना लंच बना सकते हो, ब्रेकफास्ट बना सकते हो। फिर विजुअली टैलेंट मॉम्स का मैं आपको बताऊंगी। मैं शेखर नायक, वो हमारे ना वर्ल्ड कप विनर रह चुके हैं कैप्टन, उनसे मैं मिली थी, तो उन्होंने बोला था कि विजुअली टैलेंट मॉम्स भी बहुत कुकिंग करते हैं। सो वी एक्चुअली केम इन टच विद 6 मॉम्स, एंड उनके लिए हमने विजुअली चैलेंज मॉम्स के लिए कंपटीशन तो मैंने ऐसे ही लोगों के लिए रख दिया। अल्टीमेटली वी अनाउंस द विनर्स एवरीवन, और बहुत अच्छे प्राइजेस दिए थे उनको, हमने सबको ही दिए। चाहे आई रियलाइज दे आर एबल टू कुक पूरीज, they are able to chop, they are able to cut nariyal and everything, and we showed that in live video, and I was like so fascinated कि हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारी कितनी है, when you look at them, वो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। So I have one follow-up question regarding that. So if you can tell me your most heartwarming or remarkable transformation success story or some example that you want to share. मैं बताऊं, 91 ईयर ओल्ड मॉम ने वॉकर में खड़े होके, जैसे एक बताया, वो वीडियो करके आई, बिहार की थी वो मॉम, एंड उनके हस्बैंड 98 ईयर ओल्ड थे उनके हस्बैंड, एंड ही सेड कि वाह बहुत अच्छा वीडियो करा, आई एम सो प्राउड। एंड शी लुक्स एट मी एंड टेल्स मी कि मतलब 60-70 साल हो गए इनकी फैमिली को रेस करते हुए, कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। और आज पहली बार, क्योंकि मेरे वीडियो को इतने सारे लोगों ने देखा और इन्होंने भी देखा, तो ही इज टेलिंग मी, लुक बहुत सारी है, मैं क्या बताऊं। एक मॉम को अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी थी, उनके लिए हमने वीडियो करा, एंड हाउ एक्साइटेड शी वाज कि सुबह 5 बजे से वो तैयार होने लग गई, सारे फैमिली मेंबर्स को कॉल करा कि मैं आज टीवी पे आ रही हूँ, आज मैं जायका का तड़का पे आ रही हूँ, देखो देखो देखो। So राइट। what I've realized is कि for me it is just another video, but for the moms that I'm covering, no, it is just not another video. We went in a village and we took videos, live videos. कितना प्यार मिलता है, मतलब उनके आंखों से आपको दिखता है कि कितना प्यार करते हैं लोग आपको। बहुत सारी हैं, कितनी सारी मॉम्स ने अपना खुद का होम बिजनेस स्टार्ट कर दिया आफ्टर गेनिंग कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैं उनको यही बोलती हूँ, क्योंकि हर मॉम ना मना करती है वीडियो से पहले, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। I just tell them, see, this is what is stopping you from following your dreams also. Your kids have settled and now you are free, right? So you can follow your dreams. डर ही तो लग रहा है ना कि क्या होगा, कैसे सीखूंगी। You can easily learn. आपने जैसे लाइव वीडियो के लिए मना करा, फिर हजारों लोगों ने देखा, लाखों लोगों ने देखा, कितनी तारीफ आई, तो डर के आगे जीत है। तो अपने डर के आगे निकलो। use this video as a moment to realize that only your mind is stopping you. अपेक्षा, थोड़े एक और सवाल आपसे पूछना है कि यू स्पोक राइट, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी अ लोनली जर्नी, समटाइम्स इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, एंड यू नो इट कैन बी अ टफ राइड। सो रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन दीज 6 years, वुड यू लाइक टू शेयर एनी challenges and learnings from those challenges for our viewers? So have the right set of friends around you who can motivate you and remind you of your vision and purpose and keep you going in this time. Second, read and listen to the right set of people. Books and podcasts nowadays are a great help. And remember your emotion. Right. There has to be an emotion behind your entrepreneurship. Otherwise, you will not be able to sustain. Emotion. That emotion will keep you going. So these are the वो. और फिर जब एक टाइम ऐसा आएगा आप ऑपरेशन में घुस जाओगे, तो रिमेंबर, स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे ना कि 6 महीने में मैं क्या करना चाहती हूँ, 1 साल में मैं क्या करना चाहती हूँ, वेयर डू आई वांट टू सी, तब तक आप नहीं हो सकते। एंड वॉच अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स में ना बहुत सारे लोग दिखेंगे, फेलियर्स बहुत आते हैं। सो सी लर्न फ्रॉम देम। नो, वो भी आज अगर नोवाक जोकोविच ने रॉजर फेडरर और रफाल नडाल को पीछे कराए, तो ह्यूमन बीइंग था ना, नोबडी थॉट इट वाज पॉसिबल, राइट? कैसे कर लिया खुद पे वर्क करके। सो यू लुक एट दीज पीपल एंड रियलाइज कि इनके पास भी 2 हाथ है। रिचर्ड ब्रांसन यही बोलता है, इफ वन मैन कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू। तुम्हारे पास भी 2 हाथ है,
तुम्हारे पास भी एक दिमाग है, तुम्हारे पास भी 2 आंखें हैं, सब कुछ वही है ना, तो भैया वही सब तुम भी कर सकते हो, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। सो ये सब चीजें ना आपको दे कीप यू गोइंग, एंड देन वन डे फिर वो घी निकल ही जाता है। घी होता है ना, घी कुकिंग का एग्जाम्पल है एक। घी आप कभी भी अपनी मम्मी को घी बनाते हुए देखना, जब वो गैस पे चलाती है ना तो 12 मिनट तक चलाती रहती है, 12 कुछ नहीं दिखता, आपको लगेगा साला घी नहीं निकल रहा यार, क्यों नहीं निकल रहा, ये घी निकलना चाहिए। 12 मिनट हो गए नहीं निकलेगा, क्या होता है 12वें मिनट पे अपन गिव अप कर देते हैं, एंड देन सडनली क्या होता है 13वें मिनट में एकदम से पूरा घी आ जाता है। दैट्स हाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज। आप काम करते रहो करते रहो करते रहो, आपको लगेगा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर एकदम से घी निकलेगा।